हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। आज हम बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली नकल को लेकर भारत में लॉ क्या है इसके प्रावधान, कैसे हम इससे से बच सकते हैं और ऐसे नकल कराने वाले लोगों को हम कैसे जेल के पीछे भेज सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं युवा प्रतिभाओं की खोज के लिए होती है। इन परीक्षाओं में चयनित होने वाले युवा देश प्रदेश की नीतियां बनाने और इनको लागू करने का काम करते हैं। अगर ऐसा हो जाए इनके साथ कि परीक्षा में बैठें और नकल हो जाए या फिर पेपर लीक हो जाए, तो क्या सोचिए क्या होता होगा इन लोगों पर। तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक होने के युवा अभ्यर्थियों का अवसर और समय दोनों का नुकसान होता है। साथ ही साथ एज तो निकली जाती है। बहुत से युवा अभ्यर्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तय उम्र सीमा को पार कर जाते हैं और इसका खामियाजा उनकी पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है, जबकि इसमें कोई उनकी कोई गलती है ही नहीं। इसके अलावा पेपर लीक से परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। ऐसे में सरकारी तंत्र में पद रिक्त रहते हैं और राष्ट्र निर्माण का कार्य बाधित होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है, जिसके मैं अभी कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा कि कुछ राज्यों में कितनी परीक्षाएं हुई, कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, कितनी बार उनकी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकने के लिए संसद के दोनों सदनों में लोक परीक्षा, जिसको अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 कहा गया है, इसको पारित कर दिया गया है। विधेयक में पेपर यह कानून केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी इसे लागू करेंगी, क्योंकि राज्य सरकारें अपना लॉ तो बना सकते हैं इसको लेकर, लेकिन अभी कोई लॉ बनाया नहीं है। जिन सरकारों ने, वो केंद्र सरकार के इस लॉ को वो फॉलो कर सकती हैं। ऐसे में यह पड़ताल करना बड़ा अहम मुद्दा है कि कानून प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर अंकुश लगाने में कितना कारगर साबित होता है। तो हम कुछ ऐसे इस विधेयक के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हम आपको बताएंगे जिससे आपको जानना बहुत आवश्यकता है। और ऐसे नकल माफिया भी सुन लें जिनको पता नहीं है कि नकल कराने अब क्या होगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, अब सभी के लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपका इस निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी लीगल सहायता चाहिए तो हम फ्री एडवाइस आपके लिए प्रोवाइड कर दें। नंबर डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो चलिए हम बात करेंगे पेपर लीक कानून के प्रावधान क्या है। जैसे अगर हम एक प्रावधान की बात करें तो नए कानूनी परीक्षाओं की अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और सुनिए, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है इसमें। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे उसमें ये रूल्स लागू होगा। और साथ ही जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू, जितने भी इलाहाबाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सब में एंट्रेंस पेपर में भी ये रूल लागू होने वाला है। और इसमें एक संस्तुति दी गई कि इसमें एक उच्च स्तरीय तकनीक समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने की लिए सिफारिश करेगी। ध्यान रहे, विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो इसमें छात्र बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके भविष्य की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। अगर छात्रों के साथ फर्जी वेबसाइट या फर्जी केंद्रों के जरिए परीक्षा कराने और नौकरी देने आदि का फर्जीवाड़ा भी इसके दायरे में आएगा। और हाँ, यदि पेपर लीक और नकल में परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा, साथ ही संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ध्यान रहे इस बात को। यदि पेपर लीक और नकल में परीक्षा कराने वाली एजेंसी लाइक एनटीए है या कोई और भी टीसीएस है, कोई भी अगर परीक्षा कराने में इनकी भी मिलीभगत पाई जाती है तो परीक्षा कराने में जितनी भी खर्च हुआ है वो इनसे पैसा वसूला जाएगा और साथ ही साथ क्रिमिनल केस अलग चलेगा। ध्यान रहे, इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट जैसी सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं। पेपर लीक से जुड़ी जांच पुलिस उपायुक्त, ध्यान रहे, पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो भी मामला होगा कोई दरोगा, कोई एसएचओ नहीं करेगा, वो पुलिस उपायुक्त करेंगे या सहायक पुलिस आयुक्त करेंगे के स्तर पर ये परीक्षा की जांच की जाएगी। तो हम कुछ चर्चाओं की बात कर लें। जैसे कुछ शिक्षाविद जगमोहन सिंह राजपूत, जो नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग के पूर्व डायरेक्टर रहे एवं शिक्षाविद रहे, इन्होंने इनका कहना है पेपर लीक के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून जरूरी है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक तभी लगेगी जब राजनीतिक और प्रशासन में बैठे लोग नैतिकता का पालन करेंगे,
प्रोफेसर निरंजन कुमार, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति के, इनका कहना है कि पेपर लीक कानून भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल, युवाओं की मेहनत और उनका समय बर्बाद नहीं होगा। कानून सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विकसित भारत का सपना साकार करेगा। तो आज हम कुछ डेटा को एनालाइज कर लें, किन राज्यों में कितनी लोग बच्चे बैठ रहे हैं, कितने सालों। हम पिछले 5 सालों का हम डेटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बता दें, 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष में 15 राज्य का एनालाइज अगर करें तो 41 टाइम, पिछले 5 वर्ष में 15 राज्यों में 41 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। जिसमें से अगर मुख्यतः हम बात करें तो अपने प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। जिसमें से एक परीक्षा की बात करें, सिर्फ इसमें एक परीक्षा का डेटा हमारे पास है, तो उसमें हम बात करें तो उसमें 3300 पोस्टें थी, जिसमें बच्चों ने आवेदन किया था, 19 लाख बच्चों ने आवेदन किया था 3300 पोस्ट के लिए, और परीक्षा रद्द हो गई। जस्ट इमेजिन दैट कि कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना नुकसान हुआ, कितने मनी का लॉस हुआ होगा। मतलब बच्चों की ज़िंदगी के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो गया इन नकल माफियाओं के चक्कर में। अच्छा, कुछ और, जैसे उत्तराखंड में 4 परीक्षाएं हुई पिछले 5 सालों में, जो मुख्य परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं। इसमें 1800 सीटें थी, 2,37,000 बच्चों ने परीक्षा दिया था, वो रद्द हो गई। ये पिछले 5 वर्ष का डेटा है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में पिछले 3 परीक्षाओं, जो इसमें 24,380 सीटें थी, जिसमें से 22,87,000 अभ्यर्थी शामिल थे इस परीक्षा में। तो ऐसे 15 हैं, 15 एनालाइज करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है यहाँ पे, कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है हमसे, सवाल कुछ पूछना है, कोई लीगल जानकारी चाहिए, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रहे, बी वेयर एंड बी अवेयर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।